शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली नशिस्त में हमारी एक गुफ्तगू तहवील क़िबला के हवाले से हुई थी और उसमें कुछ नुकात ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में कर नहीं पाए थे। तो आज कोशिश करते हैं, क्योंकि तहवील क़िबला एक कोई वाक़या का नाम नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े फ़लसफ़े का नाम है तहवील क़िबला। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो हमारा ख्वाब है, जो सफ़र है और जो जद्दोजहद है, इसमें तहवील क़िबला जैसा अज़ीम वाक़या और एक और वाक़या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में हुआ था, जो सफ़र मेराज था। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मामलात हैं वो सारे रूहानियत से ही भरपूर हैं, लेकिन ये दो वाक़यात जो हैं ख़ास तौर पे तहवील क़िबला और वाक़या मेराज, इसके अंदर बहुत सारे समझ के नुकात हैं। सही है जिनको हम अल्लाह ने मौका दिया तो आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, क्योंकि हम किसी ऐसे रूहानी सफ़र को नहीं मानते जिसका ताल्लुक़ कुरान से ना हो और जिसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नहीं हो। तो हम उसके फॉलोवर नहीं हैं, हम उन चीज़ों पे चलना पसंद नहीं करते, और बल्कि अगर बहुत सख्ती के साथ मैं बात कहूँ तो शायद हम सुनना भी पसंद नहीं करते। तो आज मौजूदा जो तनाजुर है आज के हालात का, उसके हवाले से अगर हम चीज़ों को एनालाइज़ करें तो ये कोई छोटे छोटे वाक़यात नहीं थे। इन वाक़यात का जो असर है वो अबदुल आबाद रहेगा। दुनिया जब तक कायम है उस वक्त तक इन वाक़यात का असर मौजूद रहेगा। और हम जो अब यहाँ मौजूद हैं, आज मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो उस वाक़े का असर मेरी इस वक्त की ज़िंदगी पे भी है और आपकी इस वक्त की ज़िंदगी पे भी है। तो ये एक बहुत अहम तरीन नुक्ता है तहवील क़िबला का, जिसको आज हम डिस्कस करते हैं। ये और आज अगर हम देखें अपने फ़ी ज़माना ज़िंदगी में, तो ज़ाहिर सी बात है, अब फिर 30 रुपये आज पेट्रोल बढ़ गया है। सही है ना। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम का जो बाज़र्फ़ और बाज़मीर लोग हैं, आज सबके दिल इस ख़बर पे मुरझाए होंगे। मतलब किसी ने भी इस पे कोई ख़ुशी का शादियाना नहीं बजाया होगा। तो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ना, ये बिजली की कीमतें बढ़ना, ये हमारे लाइफ के चैलेंजेस हैं। ये बात कहकर कि जी फ़लाँ आदमी इसका ज़िम्मेदार है, फ़लाँ आदमी ज़िम्मेदार है, फ़लाँ आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नाकाफ़ी बातें हैं। तो चैलेंजेस, ये तो मैंने एक आज के दिन का जो चैलेंज है मैंने उसका एक ज़िक्र कर दिया, लेकिन हर ज़माने में चैलेंजेस थे और हमारे इस वक्त के तो ज़िंदगी सिर्फ चैलेंजेस में ही है। पीस, प्लेजर एंड हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, ये अल्फाज अब शायद ख्वाबों में भी नज़र नहीं आते। अब ख्वाब भी पीस, प्लेजर एंड हीलिंग के नज़र नहीं आते, मसले मसाइल के ख्वाब नज़र आते हैं। तो अगर हम देखें आज के मौजूदा चैलेंजेस को, तो और वैसे इन जनरल अगर इंसानियत के चैलेंजेस को देखें तो हम इन चैलेंजेस को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, आलम अम्र के चैलेंजेस और आलम खल्क के चैलेंजेस। क्योंकि देखिए जब हमने ये बात पहले तय कर ली कि हम हर लफ्ज़ जो कहें और सुनेंगे उसकी कोई ना कोई शनाख्त कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से मौजूद होनी चाहिए। तो आलम अम्र, आलम खल्क, ये दो अल्फाज कुरान में मौजूद हैं। तो आलम अम्र के चैलेंजेस हैं और आलम खल्क के चैलेंजेस हैं।
तो मैंने इसको 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। देर आर 7 मेजर चैलेंजेस। माइनर तो अनलिमिटेड है, मतलब अगर हम इंडिविजुअल चैलेंजेस की बात करें तो पूरी रात सहरी तक सिर्फ चैलेंजेस को ही हम इनलिस्ट करते रहेंगे। आलम अम्र का सबसे बड़ा चैलेंज, आलम अम्र का सिर्फ एक चैलेंज है और आलम खल्क के 6 मेजर चैलेंजेस हैं। आलम अम्र का चैलेंज ये है कि हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। ये किसका चैलेंज है? आलम अम्र का, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो तख्त मुबारक है वो आलम अम्र में मौजूद है। अल्लाह ताला की हस्ती के असरात आलम खल्क में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला का जो तख्त है वो आलम अम्र में कहीं मौजूद है, जो ज़ाहिर सी बात है वराउल वरा हमारी अक़लों से मुहाल है। तो लिहाजा हम तो सोचना भी नहीं चाहेंगे, ये हमारे सोचने का मटीरियल ही नहीं है। लेकिन सॉरी, आलम अम्र जो है वो एक्चुअल प्लेन रियलिटी होगी। जी, एक्चुअल प्लेन ऑफ रियलिटी। आलम खल्क जो मटीरियल प्लेन मटीरियल प्लेन रियलिटी, बिल्कुल बिल्कुल, मटीरियल प्लेन रियलिटी और एक्चुअल प्लेन रियलिटी, ठीक है ना। बाकी जो क्वांटम प्लेन रियलिटी है या वर्चुअल प्लेन, ये एक कनेक्टिंग ब्रिज है जो मटेरियल प्लेन रियलिटी और एक्चुअल प्लेन रियलिटी, आलम नासूत और आलम जबरूत को जो कंट्रोल का वो अलाइन करता है। ये दो जो दरमियान वाले हैं ये हाईवे हैं। इसी को हमने पिछली दफ़ा इसके मुख्तलिफ नाम भी है, नहर तशीद, तथीर, जो हमने पहले हमने जो किए हुए थे। तो अब तो हम चूँकि उस नॉलेज की एप्लीकेशन पे हैं, तो आज ये चीज़ें समझना बहुत आसान है। अगर ये अल्फाज हमारे लिए मुतारिफ़ नहीं होते तो आज हम इसी में उलझ रहे होते। तो हमने पहले इसीलिए नॉमनक्लेचर एंड टर्मिनोलॉजीज़ को अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाया था। तो आलम अम्र का जो चैलेंज है वो तो सिंगल है, हमारा और अल्लाह का क्या ताल्लुक़। हमारा और अल्लाह से ताल्लुक़ होगा तो दीगर चीज़ें होती हैं, इबादत भी उसी का आउटकम होती है। ताल्लुक़ का बेस्ट आउटकम इबादत है। और आलम खल्क के जो 6 मेजर चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि इस कायनात का जो मुक़द्दस रिश्ते हैं, मुक़द्दस रिश्ते, वो हस्बैंड एंड वाइफ का है। अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिश्ता क्रिएट किया था अपने फ़ज़ल से, वो हस्बैंड एंड वाइफ का था। आदम व हव्वा, मियाँ बीवी का रिश्ता था। उसके नतीजे में एक दूसरा रिश्ता पैदा हुआ जिसको कहते हैं माँ बाप का रिश्ता। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद हुई तो फिर वो पेरेंट्स बने थे। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो फ़ी ज़माना जो एक मेजर चैलेंज है ना, वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। पहला चैलेंज आलम अम्र का, हमारा और अल्लाह के साथ रिलेशन। आलम खल्क का जो पहला बुनियादी चैलेंज है वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। फिर उसके बाद पेरेंट्स का रिलेशन, ये नंबर 1 में है कि नंबर 2? ये नंबर 2। पहला हस्बैंड एंड वाइफ का चैलेंज, खल्क, आलम खल्क का पहला चैलेंज हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद पेरेंट्स का चैलेंज, यानी एक बच्चे का अपने माँ बाप के साथ जो ताल्लुक़ है उससे मुतालिक चैलेंजेस हैं। फिर एक तीसरा चैलेंज है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का चैलेंज। हम चाहे मुलाजिम हो चाहे बिजनेसमैन हो, तो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का चैलेंज हर वक्त हमारे सामने रहता है। मुझे अपने एम्प्लॉयर की शक्ल अच्छी नहीं लगती और मेरे एम्प्लॉयर को, शायद मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरी आदत अच्छी नहीं लगती। तो आप आज देखें ना, तो जो बुनियादी अफरा तफरी के रीज़न्स हैं ना, मैं उनको ज़िक्र कर रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है। उसके बाद जो अगला चैलेंज है वो आप देखें
बहुत आसानी से नज़र आ जाएगा। गवर्नमेंट्स एंड नेशंस के चैलेंजेस हैं। नेशंस आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट्स एंड वाइस वर्सा। गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि जी नेशन नहीं सुनती, नेशन कहती है गवर्नमेंट ठीक नहीं है। ये भी एक चैलेंज है, सही है। और अगला जो चैलेंज है, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस का चैलेंज। इनकम 10 रुपए की, एक्सपेंस 50 रुपए का, ठीक है ना, ये भी एक चैलेंज है। और आखिरी जो है, हेल्थ एंड डिजीज़ का चैलेंज। अगर आप ये देखें कि इन चैलेंजेस को आप देखें तो आपको लगेगा कि आपकी 90% ज़िंदगी जो है ना इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही है। डिजीज़ ये एक चैलेंज है। तो 90% आपकी ज़िंदगी, और इन तमाम चैलेंजेस को हम रिलेट करने जा रहे हैं तहवील क़िबला के साथ। ये बात आप जहन में रखिएगा। और रूहानी सफ़र के साथ रिलेट करने जा रहे हैं ये, क्योंकि देखें हम तो सलूशन ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, लेकिन अगेंस्ट व्हाट? मतलब मैं अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हासिल करना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, फॉर व्हाट रीज़न? कहाँ प्लेस करूँगा मैंने पैसा कमाया, क्या करूँगा? तो भाई मैंने स्पिरिचुअल रियलिटी, स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन, स्पिरिचुअल पेसिंग को मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा? ठीक है ना। फिर तो और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मिसलेनियस जिसे मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो भी बड़े अहम हैं। मिसलेनियस तो है लेकिन अहम बहुत है। मौत का चैलेंज, कब्र का चैलेंज, हशर का चैलेंज, पुलसरात का चैलेंज। लेकिन वो आलमी खल्क के चैलेंजेस तो नहीं, मैं तो अब खल्क नहीं, मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ। मतलब मैं ही बताऊँ कि अगर हम उसको लिस्ट बनाए ना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो वो पूरी रात हम चैलेंजेस को काउंट करते रहे, लेकिन जो मेजर प्रेजेंट डे चैलेंजेस है ना, हम उस पर ज़्यादा फोकस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उनका, हमें एक सलूशन चाहिए। व्हाट शुड वी डू? आलम अम्र के चैलेंजेस हों या खल के चैलेंजेस हों, हमने उन चैलेंजेस की कन्फिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है। वो चैलेंजेस हम सबको पता है कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं और कैसे पैदा हो जाते हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है कि हम उसके अवामिल और उसके रीज़न्स पे बात करें, तो हमारा ये डिस्कशन का स्कोप नहीं है। उसमें ये चीज़ अहम है कि सलूशन क्या होगा। सलूशन जो है ना, दो तरह के हैं, सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल। चॉइस इज़ योर्स। सेक्युलर का जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोई अंग्रेज़ी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ी का जो वर्ड सेक्युलर है इसका मतलब वर्ल्डली, ह्यूमन एक्सपीरियंस की बेस पे हम इन चैलेंजेस का। तो अब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात आली, उसके अंदर के जो बहुत सारे औसाफ या अनकाउंटेबल औसाफ, उसमें जो सबसे लीडिंग वस्फ़ रिसालत या वस्फ़ रसूल या एट्रीब्यूट ऑफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अखलाक़ नबूवा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ थे, जो आपके अखलाक़ कुरान से पहले मुकम्मल कर दिए गए थे, और उसकी गवाही अल्लाह ताला ने कुफ़ार से दिलवाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ की गवाही अल्लाह ताला ने खुद नहीं दी। आप समझ रहे हैं, ये बड़े क्रिटिकल बातें हैं। तो एक्चुअली जो तहवील क़िबला का जो वाक़या है जिसमें हम थे, उसमें ये था कि वो जो अलल ऐलान अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का जो वाक़या किया था, ये जिसको कहते हैं ना, एक शिद्दत थी इसमें, अज़र्शन था, हुक्म था, एक जलाल था, एक जलाल था और एक जमाल। इट वॉज नॉट मेयरली बॉटम लाइन सिंबॉलिक इवेंट, उसमें अल्लाह का जलाल था और अल्लाह ताला का जमाल था। इस वाक़े के अंदर जलाल ये था, तुमको हम यहाँ से उतार रहे हैं, बनी इसराइल को,
तुम कलदम, ये जलाल था, ये जलाल था। इस वाक़े का आधा हिस्सा जो है ना वो अल्लाह के जलाल पे है और आधा हिस्सा अल्लाह ताला के जमाल पे है। हम तुमको बना रहे हैं मोहम्मद, आपको बना रहे हैं। आपकी उम्मत अब हुक्मरानी के लिए सेलेक्ट हो गई है, आपकी शरीयत जो है अबदुल आबाद चलेगी। तो शरीयत मूसवी में क्या कम था और शरीयत मोहम्मदी में क्या मुकम्मल था? डिफरेंस क्या था? वो था अखलाक नबूवा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुलंद तरीन मुकम्मल तरीन अखलाक थे, जिनकी बुनियाद पर दीन मुकम्मल हो रहा है। सही है ना? क्योंकि हिकमत भी पहले से डिस्क्राइब थी और शरीयत भी डिस्क्राइब थी और अकीदा भी डिस्क्राइब था। तो ये सबसे फंडामेंटल, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल ख़ातिमुन नबिय्यीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इंसानियत को चैलेंजेस थे, ह्यूमैनिटी को चैलेंजेस थे, जिनका हमने जिक्र अपने शुरू में किया है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, पेरेंट्स पेरेंटिंग रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, हेल्थ एंड डिजीज़। आप ये देखें कि इसमें से अगर आप, क्योंकि आज हमारा टॉपिक फिर कहीं का कहीं निकल जाएगा, अगर हम इसकी डायनेमिक्स को देखें तो हर जगह एक आइटम आपको ऑपरेशनल नज़र आएगा। हर रिश्ते के अंदर हद दर्जे की खौफनाक अंदाज में बदअखलाक़ी घुसी हुई है। मियाँ बीवी में झगड़ा क्या है? बदअखलाक़ी की बुनियादों पे होता है। माँ बाप और औलाद का झगड़ा बदअखलाक़ी की बुनियाद पे होता है। छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई है। छोटे बड़े की तमीज़ कौन बताता है? अखलाक बताते हैं। शौहर और बीवी के रिश्ते का तक़द्दुस कौन बताता है? अखलाक बताते हैं। अखलाक एक यार्ड स्टिक का नाम है जिस पे आपने पैमाइश करनी होती है, और अखलाक की यार्ड स्टिक कहाँ डिसाइड होगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक अगर कोई रिश्ता है तो वो बाअखलाक है, अगर नहीं है तो वो बद अखलाक है। आपने पूछा था ना कि वो हम कहते हैं कि हम कैसे अखलाक वाले, आप पूछेंगे ना, तो ये यार्ड स्टिक ये है। अगर मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा अखलाक आप सल्लम के अखलाक के करीब तरीन है और दुनिया मुझे बद अखलाक कह रही है, तो मैं बाखलाक हूँ। और अगर आप सल्लम के अखलाक से मेरा अखलाक दूर है फिल वाक़या और पूरी दुनिया मुझे बाखलाक कह रही है, तो नहीं है। यार्ड स्टिक आप सल्लम की ज़ात है। अच्छा, अब आप चलें आगे। इसलिए करा गया कि जो आने वाले इंसानियत के चैलेंजेस थे ना, वो शरीयत ओरिएंटेड नहीं थे। अभी मैं इस पे आ रहा हूँ। वो हिकमत ओरिएंटेड नहीं थे, वो अकीदा ओरिएंटेड नहीं थे, वो सारे के सारे अखलाक ओरिएंटेड चैलेंजेस हैं जो ह्यूमैनिटी ने फेस करने थे, जो आज हम फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो अखलाक मुकम्मल कर दिए कि आने वाले वक्तों में इंसानियत की खैर इसमें है। आने वाले वक्तों में इंसानियत के सल्यूशंस की जो चाबी है वो अखलाक मोहम्मद के अंदर छुपी हुई है। सारे दर्दों का इलाज, अभी मैं आगे आ रहा हूँ इस बात पे। आज आप देखें, आज इसी बात को मैं दूसरे एंगल से बयान करता हूँ। आज आप देख लें अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में देख लें, अपने ख़ानदानों में देख लें, अपने वर्क प्लेसेस पे देख लें और अपने शहरों में देख लें कि हर आदमी आज अक़ीदे में पूरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहते हैं कि अल्लाह एक है, सब कहते हैं कि मरना बरहक है, रोज़े हशर में ज़िंदा होना। आज कराची का आम मुसलमान
पाकिस्तान का आम मुसलमान, सबका अकीदा यही है, तो अकीदे पूरे हैं, है ना। अच्छा, आमाल भी पूरे हैं, रोज़े रखे जाते हैं रमज़ान में, कोई इनकार नहीं करता, रखे ना रखे, इनकार नहीं करेगा वो। नमाज का भी कोई इनकार नहीं करता, पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, इनकार नहीं है। तो आमाल हो रहे हैं, अमाल हो रहे हैं। लोग तहज्जुद में भी उठते हैं, इस दौर में भी उठते हैं। ज़कात भी बाकायदा एहतमाम के साथ कैलकुलेट करके दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। हज भी किए जाते हैं, उम्रे भी किए जाते हैं। अच्छा, मस्जिदें भी आबाद हैं, मसाजिद आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, ऐसा नहीं है। जुमे के अंदर, ईद के अंदर जगह नहीं मिलती, मस्जिदें आबाद हैं, और आम दिनों में भी 2 सफ़े, 2.5 सफ़े, 3 सफ़े हो जाती है मसाजिद में। अच्छा, बच्चों की पैदाइश के वक्त कानों में अजानें भी दी जाती हैं, सरकमसिशंस भी किए जाते हैं, अकीक़ा भी किया जाता है, ठीक है, और निकाह भी किए जाते हैं। ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, जिसको दिल चाहा जिसने जिसको घर में रख लिया, नहीं, बाकायदा शरई उमूर के साथ, निकाह एहतमाम के साथ और रग़बत के साथ किया जाता है। और कुरान शरीफ भी पढ़े जाते हैं, तिलावत कलाम पाक भी होती है, बिल्कुल होती है। और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो शरीयत मुताहरा के हवाले से तदफीन भी की जाती है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और बेस्ट शक्ल में मौजूद हैं। अग्रीड? लेकिन इंसान फिर भी दुखी है। सब कुछ करने के बावजूद आज का इंसान, आज का मुसलमान दुखी है या नहीं है? नाकाम भी है, अंदर से परेशान भी है, और खुशी ज़िंदगी से गायब है, मसरत ज़िंदगी से गायब है। सही है, मोहब्बतें उड़ गई हैं, बीमारियों ने पीछा ले लिया है। नहीं हो रहा ये सब कुछ। दोनों मैंने आपको कलर्स दिखा दिए ना, दोनों कलर्स दिखा दिए ना। कितनी इबादतें कर लेते हैं, दिल परेशान रहते हैं। सही है ना। अच्छा, क्यों नहीं है सब कुछ करने के बावजूद? क्योंकि हमारे आमाल पर, हमारी इबादतों पे अखलाक की कवरिंग नहीं है। हमारे इबादतों के ऊपर तकब्बुर की कवरिंग है। हमारी इबादतों पे रियाकारी की, गुस्से की, गीबत की, अखलाक रजीला की कवरिंग है। मैंने जैसे शुरू में कहा था ना, ये फिर आ जाते तुम यहाँ, तुम्हें कोई काम ही नहीं, चलो खा लो, अच्छा खाना खा लो, रोज़ आके मुँह भूखे बैठ जाते हैं मेरे मुंह पे। अरे कल तो तुम्हें ज़कात के पैसे दिए थे यार, आज फिर ज़बान लटका के बैठे हुए मेरे साथ। देंगे ज़कात, लेकिन अखलाक से नहीं देंगे। नहीं होते ना। अरे लोग हमें देख रहे हैं, मैंने आपको कहा ना, आप ही लोग बता रहे थे कि माशाल्लाह तदफीन में जाने का भी ड्रेस अलग होता है। नहीं है ना, भाई यही मैंने कहा ना, अखलाक तो हर रिलेशन में अखलाक है। आजिज़ी ये अखलाक का डोमेन है। अल्लाह के सामने आजिज़ होके, पशेमान होके, नदामत के साथ, झुक के साथ, ये अखलाक का डोमेन है। शरीयत का डोमेन क्या है? बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। इस्तक़बाल क़िबला होना चाहिए, हालत वज़ू होना चाहिए, पाकी होनी चाहिए। ये शरीयत का डोमेन है जिसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन दिल में आजिज़ी नहीं होती नमाज के वक्त, शर्मिंदगी, पशेमानी, नदामत सुकड़ के नहीं पड़ते, धड़ 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 धड़। मौलवी साहब कब सलाम फेरेंगे यार, इतनी लंबी नमाज हो रही है यार, पता ही नहीं है, गाड़ी निकल जाएगी मेरी। आप समझ रहे हैं? तो अब आते हैं हम अहले बैत के अमल की तरफ।
क़याम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क़याम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस की बुनियाद क्या थी? यजीद इब्ने ज़ियाद, शिमर, सन्नान, उर्मेला, ये तमाम वो लोग हैं जो कत्ल हुसैन में मुर्तकिब थे। ये उनके नाम लिए मैंने। सब नमाज़ें पढ़ते थे, मुसलमान थे, सब नमाज़ें पढ़ते थे, सब नमाज़ें पढ़ते थे, सब मसाजिद को आबाद करते थे, हैं? तो क़याम हुसैन की बुनियाद क्या थी? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों बाहर निकले? यजीद इब्ने ज़ियाद और ये जो भी इनका टोला था, उन्होंने ऐसी क्या वाइटल मिस्टेक की थी जिसको नज़रअंदाज करना नवासाए रसूल के लिए मुमकिन नहीं था। अखलाक के नबी से नीचे आ गए। फिस्क व फजूर था। known to be very proud and arrogant, यस, butcher तो था ही वो। आप समझ है ना? तो ये क्या था? ये अखलाक नहीं था ना? अखलाक, शराब, फिस्क व फजूर, झूठ, अय्यारी। तो नवासाए रसूल कैसे बैठ कर जो का जो क़याम था, उसकी जो बुनियाद थी, वो अखलाक नबूवा के की जो तौहीन हो रही थी, अखलाक, क्योंकि वो तो खलीफा था ना उस वक्त, वो तो खलीफा था ना। नहीं, यजीद तो खलीफा था उस वक्त, वो एज अ खलीफा था उस वक्त। शाम के अंदर वो एज अ खलीफा बैठा हुआ था, सही है ना? वो मिंबर रसूल पे हुआ करता था। तो क़याम हुसैन दर हकीकत अगेंस्ट द फिस्क व फजूर था, अगेंस्ट फिस्क व फजूर था कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो एक फासिक और फाजिर आदमी के हाथ पे बैत कर लेते। बैत करने का मतलब होता है तायद कर दी, और वो कह यही रहा था कि मुझे आपकी तायद दरकार है और आप इसके एवज जो मुझसे लेना चाहते हैं मैं दे दूंगा। यानी वो आपकी इंडोर्समेंट चाह रहा था ना, वो इंडोर्समेंट चाह रहा था ना कि यजीद कहता आप बैत कर लें और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँगा, आपको फलां जगह की हुक्मरानी चाहिए मैं आपको दे दूँगा। तो अहले बैत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों पसंद किया, किस एंगल से? क्योंकि ये अहले बैत वो जमात है जो अखलाक की पहरेदार है। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पे पहरेदारी करी, इसको मिटने से बचाया। उन्होंने अपनी जान देकर यजीद के चेहरे पे से नकाब हटा दिया। अगर वो बैत कर लेते तो नकाब पड़ा रहता और इस्लाम की जो बुनियादी वैल्यू जिस पे तहवील क़िबला का वाक़या हुआ था, अब याद करें आप, वो अखलाक था, अखलाक नबवी थी और कुरान शरीफ था, उस पे ज़िक्र पड़ रही थी, उस पे चेक आ रहा था, उस पे चेक आ रहा था। हज़रत हुसैन ने कहा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जिस तरह तुम अपनी रविश नहीं बदल सकते, उसी तरह मैं अपनी रविश नहीं बदल सकता। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु निकले
क्या आप समझते हैं, क्या किसी फातिरुल अक़ल आदमी के भी दिमाग में ये बात नहीं आ सकती? मोहम्मद इब्न हनीफिया, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, बहुत सारे जय्यद सहाबा और सहाबा की औलादें वहाँ मौजूद थीं। सब मना कर रहे थे ना, आप मत जाएं, आप मत जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनको कैटेगोरिकली पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनको कैटेगोरिकली पता था कि वो उनको किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा और वो सूरत हाल कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। लेकिन उनको नकाब उतारना था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा किसी ने जुर्रत नहीं करी कि उस नकाब पे हाथ डाले जो नकाब खलीफा के चेहरे पे पड़ा हुआ था। और वो नकाब जो था वो क्या, नकाब के से वो छुपा क्या रहा था? वो फिस्क व फुजूर छुपा रहा था। अकीदे की आड़ में फिस्क व फुजूर छुपा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो जुमे की नमाजें नहीं पढ़ता था, ऐसा नहीं था कि वो फजर नहीं पढ़ता था, पढ़ता था। शरीयत पे अमल दरामद करता था। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो क़याम हुसैन का जो असल फ़लसफ़ा है वो अखलाक़ नबूवा था। वो उसको बचाने निकले थे, क्योंकि कुरान उतरा ही अखलाक़ के ऊपर था। मौलमुल अखलाक़ पे कुरान उतरा है। तो जो नक़ब लगाई थी ना यजीद ने, वो बुनियाद इस्लाम पे लगाई थी। बुनियाद इस्लाम अखलाक़ नबवी है। बुनियाद अखलाक़ आप सल्लम, बुनियाद इस्लाम आप सल्लम के अखलाक़ हैं। अखलाक़ जब मुकम्मल हो गया और लोगों ने गवाही दे दी, काफिरों ने गवाही दे दी, अब कुरान उतरना शुरू होता है। अब कुरान उतर रहा है। तो कुरान मुअल्लमुल अखलाक़ पे उतरा है। तो यजीद दर हकीकत इस्लाम की बुनियाद पे वो उसने ज़र्ब लगाई थी फिस्क व फुजूर के ज़रिए। और हुक्मरानों का अखलाक अवाम का अखलाक होता है। ये आज के तनाजुर में मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सब आप लोग ज़रा आंखें खुली रख के देखें कि जो जिसकी लीडरशिप में है ना, जो जिसकी तकलीद में है सियासी, उसकी गुफ्तगू अपने लीडर से मुताल्लिक़ होगी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा हमारा कोई मौजू पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन आप अगर बहुत गौर से ज़रा सा जोर लगा के देख लें तो आपको नज़र आ जाएगा। हैं? जो हुक्मरान होते हैं वो हम ही में से होते हैं ना। अगर हम गिरे हुए इखलाक के लोग हैं तो हमारे लीडर कहाँ से अच्छे आ जाएंगे? ऐसी बात है, तो हमने करेक्ट होना है ना। बात डिबेट यही है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। हम तो उन्हें बुराई नहीं कहते। ये तो बात मैंने शुरू में कही थी। खराबी मेरे अंदर है, बुरा मैं उन्हें कह रहा हूँ कि क्या मैं बाअखलाक हूँ? क्या मेरे अंदर वो तमाम अखलाक मौजूद? देखिए, सज़ा तो हमेशा गहरी होती है। नहीं, ये हमारे असेसमेंट है ना। हम अपने बारे में हम ये खुशगुमान ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह का जो कैलकुलेशन है ना, अल्लाह का जो मैथमेटिक्स है, हाँ, मतलब ये तो हमारा, आप अपनी सेल्फ के बारे में, हम एज अ कौम, नहीं चले आगे चलते हैं, ये हमारा मौजू है। अच्छा, तो अब ये है कि अखलाक, हमने जो भी रूहानी तरक्की होती है ना इंसान की,
अगर कोई शख्स बदअखलाक है, ये बॉटम लाइन है, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने करी है। गुस्से वाले आदमी, ग़ीबत करने वाला आदमी, हसद करने वाला आदमी, तकब्बुर वाला आदमी, रियाकारी वाला आदमी, ऐसा आदमी अल्लाह की मोहब्बत में तो ज़िंदा रहता है। अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, वो तो काफिरों से भी करते हैं जो उन्हें मानते ही नहीं है।